गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है डायलेक्टिक के क्लासिफिकेशन। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन आज का जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डायलेक्टिक्स बेस्ड ऑन द देयर डायलेक्टिक बिहेवियर। उसके डायलेक्टिक बिहेवियर के बेसिस पे कितने टाइप के डायलेक्टिक्स होते हैं उसके वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 टाइप के होते हैं। पहला है एलिमेंटल डायलेक्टिक सॉलिड, सेकंड है आयनिक नॉन पोलर सॉलिड और तीसरा है पोलर सॉलिड्स। तो पहला होता है एलिमेंटल डायलेक्टिक सॉलिड। इसमें है दीज आर द सॉलिड्स विच पॉजेज ओनली इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। ऐसे सॉलिड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है, ठीक है। दीज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम। सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम होते हैं इस टाइप के सॉलिड्स में, डायलेक्टिक सॉलिड्स में, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंटल डायलेक्टिक सॉलिड, ठीक है। इसका एग्जांपल है डायमंड, सल्फर, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, एलिमेंटल डायलेक्ट्रिक सॉलिड के, ठीक है। टोटल पोलराइजेशन ऑफ द सॉलिड कैन बी गिवन बाय, कैसे लिख सकते हैं हम, पोलराइजेशन इज इक्वल टू n इंटू अल्फा ई इंटू ई आई, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई प्लस गामा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू पी। ये भी आप देखते आ रहे हो अभी तक, है ना, वही है। देखोगे मेजरमेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉलिड हम कैसे निकालते हैं, देखो इसमें एज वी नो P इज इक्वल टू एन अल्फा ई इंटू ई आई, है ना, और ई आई इज इक्वल टू ई प्लस गामा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू पी। अब यहाँ पे ई आई की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देंगे तो P इज इक्वल टू दिस वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये आ गया। आप इससे पहले भी ये डेरिवेशन देख चुके हो, है ना। बस यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पे P वाली वैल्यू इधर ले गए, P को कॉमन लिया और यहाँ पे ये डिवाइड में आ गया क्या, -1 माइनस एन अल्फा ई गामा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये स्मॉल इंटू कैपिटल ई में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोलराइजेशन, अगर देखो ये डेरिवेशन करके देखना बहुत ईजी है, ठीक है। अगर नहीं आता है फिर भी तो आप दोबारा पूछ सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगी इसको, ठीक। यहाँ पे देखो कैपिटल P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई इंटू ई, ठीक। अब ये P की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आप निकाल लोगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस गामा माइनस 1 इंटू एन अल्फा ई बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस आर एन अल्फा ई बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन भी कहते हैं इसको, ठीक, CM इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द मटेरियल्स हैविंग क्यूबिकल स्ट्रक्चर। जो मटेरियल क्यूबिकल स्ट्रक्चर शो करते हैं उसके लिए ही वैलिड है, ठीक है। क्यूबिकल स्ट्रक्चर के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 1/3। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो सारा फिर से वैसे ही देखोगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन अल्फा ई डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस एन अल्फा ई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड 3 प्लस कर दो, 3 प्लस करने से क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन आर प्लस 2 इज इक्वल टू 3 बाय 1 माइनस एन अल्फा ई बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन क्या करो, डिवाइड कर दो। तो एप्सिलॉन आर माइनस 1 इक्वेशन कौन कौन सा डिवाइड कर रहे हैं हम, देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एक दूसरे से डिवाइड किया तो वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन आर माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर प्लस 2 इक्वल टू एन अल्फा ई बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम कहते हैं CM इक्वेशन, ठीक। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये रिलेशन आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको। नेक्स्ट आते हैं आयनिक नॉन पोलर सॉलिड्स में। तो ये क्या होते हैं, दीज सॉलिड पॉजेज द इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आयनिक पोलराइजेशन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ आयनिक पोलराइजेशन भी होता है, ठीक है। दे डोंट हैव परमानेंट डाइपोल्स। इसमें परमानेंट डाइपोल नहीं होता है। तो और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक। एक मतलब सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के नहीं होते। आपने देखा
अभी इससे पहले वाले में एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक्स में, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के क्या होते थे, एटम्स होते थे, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड्स है ना। एल्किल हैलाइड्स यानी कि HCl KCl ये सारे एल्किल हैलाइड्स होते हैं, ठीक। इसमें एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं। अब देखो टोटल पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, दोनों का समीशन हो जाएगा, है ना। इससे पहले भी आप देखते आ रहे हो, तो हो जाएगा एलिमेंटल पोलराइजेशन प्लस आयनिक पोलराइजेशन। तो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी अल्फा ई प्लस अल्फा ई ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, आपको आ रहा होगा समझ में, मुझे लगता है। अब है डाइलेक्ट्रिक्स इन AC फील्ड। AC फील्ड में डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर स्टैटिक फील्ड ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। व्हेन AC फील्ड इज अप्लाइड, जब हम AC फील्ड अप्लाइड कर रहे हैं तो हम डाइलेक्ट्रिक फील्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है एप्सिलॉन r इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन r डैश माइनस j एप्सिलॉन r डबल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एप्सिलॉन r डैश और फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच में ग्राफ आता है, जो कि कैसा होता है कि इनिशियल पॉइंट पे तो हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना, हाईएस्ट होगी, देन ये रिड्यूस होता जाएगा जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। और एप्सिलॉन डबल डैश की वैल्यू, एप्सिलॉन r डबल डैश की वैल्यू ऐसे होती है, ठीक है। जो इनिशियल वैल्यू पे तो 0 होता है, फिर बाद में इंक्रीज़ करता है, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का ग्राफ आता है दोनों के बीच में, आप याद रख लेना, ठीक। रियल पार्ट ऑफ, अब देखो रियल पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, हमारा रियल पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीजेज, देख रहे थे आप, पहले तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक, फिर उसके बाद फिर से क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अटेन्स अ मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, देन डिक्रीजेज विद फ्रीक्वेंसी के साथ फिर डिक्रीज करता है। तो देखो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन बताइए फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आप वहाँ पे यही आंसर करोगे, ठीक है। एट लोअर फ्रीक्वेंसी रियल पार्ट इज डोमिनेटिंग। आपने देखा रियल पार्ट जो होता है हमारा 0 पे क्या है, हाईएस्ट है ना, इसीलिए कह रहे हैं डोमिनेटिंग। एंड एट हायर फ्रीक्वेंसी इमेजिनरी पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डोमिनेटिंग, ठीक। तो हायर पार्ट पे देखो, यहाँ पे लोअर पार्ट पे मतलब कि फ्रीक्वेंसी की लो वैल्यू के लिए हमारा इमेजिन जो रियल पार्ट है वो डोमिनेटिंग होगा, और फ्रीक्वेंसी की हायर वैल्यू के लिए हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी पे हायर वैल्यू ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक। एप्सिलॉन r ऑफ सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स इन द AC फील्ड इज मैक्सिमम एट पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एप्सिलॉन r की वैल्यू मैक्सिमम होती है एट पावर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, अप टू 100 हर्ट्ज, एंड डिक्रीजेस टू यूनिटी एट द फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेंज, ठीक है। तो ये हमारा सारा था किसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन जब आएगा हमारा कि अगर रिलेशन बताना है फ्रीक्वेंसी का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन बताना है कैसे होता है, तो आप यही पूरा जितना मैंने अभी तक ये 2 पेजेस में बताया, ये सारा उसी का आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको कर सकते हो, इसमें क्वेश्चंस भी आएंगे न्यूमेरिकल, तो देख लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ लेना इसके बारे में, ओके। थैंक यू।